क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देखिए दे दिया ना क्या घन, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधे लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6L स्क्वायर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पहले से दे रखा 600, 6 इंटू एल स्क्वायर। देखिए इधर गुणे में तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 600 बटा बराबर एल स्क्वायर। और 6 से 6 आपका कट जाएगा, बचे कितना 100 एल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल ले लेगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा 100 बराबर एल। अब अंडर रूट 100 किसका होता है 10 का होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10। तो इसका मतलब कितना आपका 2 बार लिख दिया, इसका मतलब एल का मान कितना आ जाएगा एल बराबर 10 सेंटीमीटर। जब 2 बार होता है तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हमको कितना निकालना है जोड़ा बनाना है, और निकालेंगे कितना एक बार निकालेंगे, जोड़ा अगर बनता है तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें सबसे आसान था ये। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रुखसार ने 1 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। ठीक है, बाहर से पेंट किया ये वाला हिस्सा। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त तो उसे सभी जगह से पेंट कर दिया, या जो तल वाला हिस्सा है ये वाला इधर वाला हिस्सा, इसको इसने क्या किया पेंट नहीं किया है। करा तो ज्ञात कीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने में कितना किया है। ठीक है, तो उसने कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है, तो इसमें क्या करेंगे पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और घटा देंगे ये जो पेंट नहीं किया है नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका चौड़ाई है और ये आपका लंबाई है। तो इतना हिस्सा क्या किया उसने पेंट नहीं किया, तो क्या बन गया का एक तरह से आयत बन गया है। तो देखिए इसमें इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है घनाभ है, सीधे लिख देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB BH/HL। ठीक, अब आपका हो जाएगा देखिए L का मान लिख देते हैं, L का मान आपका 1 मीटर, B का मान आपका 2 मीटर, H का मान आपका 1.5 मीटर। ठीक, अब देखिए 2 हो गया, L का मान 1 गुणे B का मान 2 प्लस B 2, H का मान 1.5 प्लस 1.5 गुणे 1 हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस 1.5, टोटल जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 और 6.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। तो 13 मीटर स्क्वायर बचा। क्या आपने इसने तल को क्या पेंट नहीं किया तो तल को घटा देंगे, तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2L प्लस B। 2L कितना 1 प्लस B कितना 2, आपका 2 और 1 यहाँ पर आपका देखिए उसने कितने यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। ठीक है, तो इसमें आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपका L इंटू बी हो जाएगा। L कितना 1, B कितना 2 मीटर स्क्वायर, तो आपका 2 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तब कितना पेंट नहीं किए तो शेष जितना पेंट किया है वो निकाल लेते हैं, तो लिख देते हैं आपका लिखते हैं पेंट किया गया पृष्ठ बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तल का
क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे तो घन आपका हो गया आपका 13 मीटर स्क्वायर माइनस इसका 2 मीटर स्क्वायर, टोटल हो गया कितना, घटाएंगे तो 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। तो उसने कितना पेंट किया आपका 11 मीटर स्क्वायर सिर्फ पेंट किया गया, तल को नीचे वाले हिस्से को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 करा डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवार की छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है 5, 10 और 7। यदि पेंट की प्रत्येक केंद्र की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पेंट कर सकते हैं, तो कमरे के लिए उसे पेंट करने के लिए कितने केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी। उसने क्या कहा, दीवारों और छत को किया है, उसने फर्श को नहीं किया है। देखिए जैसे आपका ये एक घन बना दिया, आपका घन हो गया इस तरह से। आपका लंबाई कितना हो गया 15, चौड़ाई कितना हो गया 10, ऊंचाई कितना हो गया 7। तो उसने क्या किया, ये वाला हिस्सा पेंट किया, ये वाला हिस्सा पेंट किया, इधर वाला जो हिस्सा इसको भी पेंट किया है। ऐसे दिखा देते हैं आपको डॉटेड में। ठीक है, आपका ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये सारा हिस्सा हो गया। तो उसने ये हिस्सा पेंट किया है, ये हिस्सा पेंट किया, ये वाला हिस्सा पेंट किया, और ये आपका सामने वाला, और इसके जो पीछे है ये वाला भी पेंट किया। और इस ठीक कितने हिस्सा, 2, तो 4 और 1, 5 हिस्से को उसने पेंट किया। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये तो फर्श वाला हिस्सा हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको पेंट तो करेगा नहीं, तो ये हिस्सा छोड़ देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पेंट किया गया हिस्सा, सीधे ही कर लेते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं लंबाई बराबर आपका 15 मीटर, चौड़ाई आपका हो जाएगा 10 मीटर, ऊंचाई हो जाएगा आपका 7 मीटर। तो इसको लिखते हैं घनाभाकार कमरे की पेंट की गई दीवार व छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, दो LB/BH प्लस HL, फिर इसमें कर देंगे आपका माइनस कर देंगे क्या, माइनस तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल। ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो आपका फर्श जो पेंट नहीं किया गया है, तो बराबर हो जाएगा आपका 2, L का मान रख देते हैं कितना है 15, 10 और 7, तो 15 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 15, ये हो गया, माइनस तल का क्षेत्रफल L इंटू बी हो जाएगा। तो 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 150 हो गया, प्लस 70 प्लस 15 7 105 प्लस माइनस हो जाएगा L और B 10 गुणे 15 हो गया आपका, 2 गुणे सबको जोड़ देंगे तो 250, 355 माइनस 150, 355 में से 355 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो आपका आ जाएगा 0, 11 के 1, 6 और 1, 7 माइनस 150, घटा दीजिए, घटाएंगे तो आपका कितना 0, 11 में से 5 गया 6, और 6 में से 1 गया 5, इतना मीटर स्क्वायर। तो आपका कितना हो गया, दीवार और छत को पेंट किया तो आपका टोटल कितना 560 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर रहा है, और कर रहा है कि एक पेंट एक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर का एरिया क्या हो रहा है पेंट किया जा रहा है।
तो कह रहा है कितने केन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। लिखेंगे चूंकि एक केन पेंट द्वारा पेंट किया गया क्षेत्रफल बराबर कितना 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपका ये थोड़ा मिस हो गया, ये आपका 150 प्लस 70 प्लस 105 बराबर आपका आ जाएगा, कितना आएगा 325 आएगा। ठीक है 325, 150 और 70 220 और प्लस 105 20 5 25 हो जाएगा 325, तो हो जाएगा आपका 650 माइनस 150 हो जाएगा आपका 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है ये हो गया। अब करते हैं इसलिए 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट करने में आवश्यक केन बराबर कितना हो जाएगा 500 बटा में 100। ठीक है तो एक केन से कितना पेंट हो रहा है उस टाइम क्या करेंगे, सिंपल भाग दे देंगे तो आपका कितने केन की आवश्यकता पड़ेगी निकल जाएगा। ठीक है इतने केन मतलब 5 केन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करे वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो क्या है देखिए, ये आपका एक बेलन है जिसकी आपको दे रखा है ये लंबाई और चौड़ाई कितना 7। इन दोनों में क्या है, ये एक बेलन है और यहाँ पे एक क्या है घन है। ठीक है तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होगा, बस इसको ऐसे ही इतने लिखना है। ठीक है बस ने बोला है वर्णन कीजिए दाईं तरफ की आकृति किस प्रकार एक समान है। तो किस प्रकार एक समान है, जब का ऊंचाई है वो एक समान है और आपका यहाँ पे ये आपका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। ये जब का पृष्ठ है, ठीक है जो पृष्ठ है आपका इसका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर इसको लंबाई मानेंगे तो लंबाई तो ये है नहीं क्योंकि आपका गोलाकार है, लंबाई के लिए आपको स्ट्रेट चाहिए क्योंकि गोलाकार में आपका क्षेत्रफल सबसे छोटा होता है। ठीक है तो इसको कैसे कहेंगे, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे दोनों का ऊंचाई समान है तथा एक बेलन व दूसरा घन है तथा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें देखिए, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अभी हमको निकालना है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उससे पता होगा कि क्या है। तो यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे। ठीक है ये सब भी पूछा हुआ है तो सबसे पहले निकालते हैं। देखिए पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं क्या आता है। लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर है, जो सूत्र आपको बताया गया 2 गुणे पाई 22/7 गुणे आर। देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका व्यास दिया है, ये डी बराबर कितना दिया है 7, तो आर बराबर कितना, डी मतलब डायमेंशन, इसका मतलब होता है व्यास और आर का मतलब होता है त्रिज्या। तो हमको त्रिज्या निकालना था, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, तो d/2 बराबर 7/2 करेंगे तो जाएगा आपका 7/2 गुणे आर हो गया और एच कितना 7। तब देखिए काट देते हैं, जो कटेगा
7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह आप देखिए बेलन का, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 6L स्क्वायर। फार्मूला जो है आपका 6 × 7 का स्क्वायर, तो 6 × 7 = 49, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए कितना आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का आया, कितना 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, किसका अधिक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 करा, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, एक बेलन बना लेते हैं इस तरह से, हो जाएगा, एक बेलन हो गया। अच्छे से कर लेते हैं इसको, यहां से ये सीधा, यहां से ये सीधा। चलिए बेलन हो गया, इसकी त्रिज्या कितना है 7, यहां से लेके यहां तक कितना है 7, और ऊंचाई कितना है आपका 3 मीटर, ये आपका ऊंचाई हो गया, ये हो गया 7 मीटर, r बराबर 7 है। धातु की चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित चादर की मात्रा कितनी होगी, तो इसका कितना पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करिए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो घन ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन कौन सा संपूर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको पूरा बनाना है, ठीक है, आधा नहीं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h। अब आपका 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 हमेशा लेंगे, r का मान कितना हो गया 7, फिर r का मान 7, h का मान 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना हो गया 2 गुणे 7 से 7 का कैंसिल, 22 दूना 44 गुणे 10, तो टोटल कितना 440 क्या मीटर में, तो आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 440 मीटर स्क्वायर आपको चादर की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 8। देखिए करा, एक बेलन खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई गई। ठीक है, किसके अनुदिश, ऊंचाई के अनुदिश। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेलन का निर्माण करते हैं। आपका ये बेलन हो गया, इसको ऊंचाई के अनुदिश क्या कर दिया गया, काट दिया गया। ये आपका कितना हो गया, ये आपका, ठीक है, चौड़ाई की आयताकार। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया चौड़ाई, क्योंकि इसमें नहीं आपका ऊंचाई दिया है नहीं चौड़ाई, तो किसी एक को हम क्या मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। तो आपका ये जो बच गया, आपका क्या बचेगा, आपका ये पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ये इसमें देखिए हो जाएगा आपका, सॉल्व करते हैं इसको। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, दिया है आपका 42,240 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। ठीक है, 42,224। अब देखिए जो मान दिया 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान आपको यहाँ दिया नहीं है, ये आपका h का मान है,
तो आर को आर ही जानते हैं, एच का मान कितना हो गया 32 बराबर 42 24। देखिए जो कटेगा काट देते हैं, देखिए कुछ कटेगा नहीं तो सब क्या करें, आर को छोड़ बाकी सब उस साइड कर लेते हैं। तो आर इधर रह जाएगा, जो गुणे में वो भाग में चला जाएगा, 42 24 बटा, देखिए 2 गुणे 42 गुणे 32, ये भाग में चला जाएगा और ऊपर जो 7 है वो गुणे में चला जाएगा। 8 से काटते हैं, 8 चौका 32, 8 5 40, फिर 2 8 दूना 16, फिर 6, फिर 8 64, पूरा कट जाएगा। फिर 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 22 से काटेंगे, 22 कम 22, 22 3 66, तो 3 गुणे 7 मतलब 3 गुणे 7 बराबर आपका होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान आपका कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, तो आपका आर का मान 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको पूरा का पूरा क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है आयत में। जब आयत में कन्वर्ट करना है तो हमारा ये कैसे बनेगा, आप देखिए आयत में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा खुलेगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका वृत्त का परिमाप। आपका वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, आर का वैल्यू क्या आ गया 2 गुणे 22 बटा 7, आर का मान कितना आ गया आप ये आपका 21 सेंटीमीटर। तो आपका 21 हो जाएगा, काट देते हैं 7 तारीख का 21, टोटल कितना आ गया 66 में 2 का मल्टीप्लाई 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आपका चौड़ाई हो गया ये आपका क्या हो जाएगा, ये लंबाई, इसलिए आयत की लंबाई बराबर 132 सेंटीमीटर। क्यों आयत की लंबाई ये कैसे होगा, देखिए आपका ऊंचाई तो आपका ये हो गया कितना 32, ऊंचाई जो हो गया बदल गया किसमें चौड़ाई में, और ये वाला जो हिस्सा ये पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर और नीचे ये दोनों एक इसमें, देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हम खोलना स्टार्ट करते हैं तो ये जो पूरा ओपन करेंगे तो ये वाला हिस्सा ओपन हुआ, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ओपन हो जाएगा, फिर आगे ये भी तो है ये भी ओपन होगा, तो ऐसे करके पूरा का पूरा आगे बढ़ा देंगे। तो इसका जो मान आया आपके कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से अब आपका क्या होगा, ये आपका चौड़ाई हो गया, और जैसा कि क्वेश्चन में दिया है आपका चौड़ाई 32 सेंटीमीटर और ये आपका लंबाई हो गया। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसमें पूछा क्या, देखिए आपको पूछा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो ये आयत का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो इसका 2 लंबाई कितना आपका 132, चौड़ाई कितना आपका 32, तो 2 गुणे 32, 132 में 32 जोड़ेंगे तो 164 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 चौका 8, 12 के 2, 2 और 1 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये आपका सड़क हो गया और इसके ऊपर क्या कर दिया, एक रोलर कर दिया, तो इसका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी के बराबर तो ये एक रोटेशन करेगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका व्यास ये आपका त्रिज्या हो जाएगा कितना, आपका व्यास दे रखा है, व्यास बराबर कितना d बराबर 84 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा d/2 बराबर 84 बटा 2 बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h, और h क्या हो जाएगा आपका, ये h बराबर 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए ये मीटर में दिया है तो सबको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को भी क्या करेंगे मीटर में। तो इसलिए जो आपका ये दिया है यहाँ पे r बराबर 42/100 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका मीटर में। ठीक, बस इतना ही करेंगे। तो इसलिए हो जाएगा आपका 2 गुणे 22/7, r का मान आप निकालिए 42/100, ऊंचाई कितना 1 मीटर, सिंपल 1। ठीक है, अब ये किस में हो गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर यहाँ पे आएगा, दूसरा मीटर यहाँ पे, तो मीटर स्क्वायर सीधे जो कटेगा काट देते हैं 6 बार में, और बाकी इधर देखिए 2 गुणे इतना हो गया, तो आपका 6 दूनी 12 गुणे 22 बटा कितना हो जाएगा 100, गुणा कर दीजिए 12 दूना 24, 24 दो 26/100 मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो आपका 2.64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एक बार घूमने में लगा चक्कर बराबर आपका हो जाएगा 750, इसलिए 2.64 बार घूमने में लगा चक्कर हो जाएगा आपका 750 गुणे 2.64। जब आपका चक्कर लग रहा है, ये एक बार में उतना दूरी कवर कर रहा है, तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इतना है उस रोलर का, तो उस हिसाब से उसको वो कितना दूरी तय करेगा टोटल करने में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, देखिए जैसे आपका ये रोलर है, तो ये रोलर आपका एक बार घूम रहा है तो कितना चक्कर है, ये पूरा इतना, जैसे यहाँ से घूम रहा है तो यहाँ तक मान लीजिए आ गया, तो लेकिन उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो उतने के बराबर ही आएगा ना, तो कितना बार घूम रहा है, टोटल 750 बार घूमने पर क्या कर रहा है, ये पूरे को कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो एक का निकल गया, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इतने में, तो हमारा टोटल निकल जाएगी सड़क का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो वही किए हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 से इधर तो 75, 750, 0 उधर कर लेते हैं तो पॉइंट में हो जाएगा, देखिए 775 गुणे 2 64.4 हो जाएगा। इस तरह से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, इसका सिंपल तरीका और भी हो सकता है। देखिए जब यहाँ दशमलव किए किसमें करते हैं, 64/100 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 से काटते हैं, 4 छक्का 24, फिर 4 छक्का 24, मल्टीप्लाई कर दिए, 3 छक्का 18 को 8, 3 छक्का 18 को 19। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सड़क का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा आपका 1980 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार घूमने पे वो 750 चक्कर लगा रहा था। ठीक है, मतलब टोटल रोटेट कर रहा था, जो ऐसे करके जो इसका मोमेंट है इस तरह से पूरा रोटेट कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक जो सड़क है आपका वो 750 बार उसको कंप्लीट करना पड़ रहा था। तो हमने क्या किया, ये एक बार का रोटेशन निकाल लिया, तो ये है 1 मीटर स्क्वायर तय करने में क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का ऐसे हो जाएगा, सड़क का ऐसे लिखते हैं, एक बार घूमने में तय सड़क का क्षेत्रफल, इस तरह से। ठीक है, ये इतना हो जाएगा आपका, तो इसलिए कितना है टोटल 2.64 मीटर स्क्वायर बार घूमने में लगा चक्कर, या इसको कर लेंगे घूमने में लगा चक्कर, क्वेश्चन में कर देते हैं तय सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है,
क्षेत्रफल बराबर आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करें। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को एक बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया बर्तन ये पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। ठीक है, ये दूध का पाउडर जो लिखा है ये आपका लेबल है। करें जैसा चित्र में दिखाया गया है, यदि यह बेलन लेबल बर्तन तल के और शीर्ष के दोनों और 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया, मतलब ऊपर भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा, नीचे भी 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर। तो कराए तो लेबल का क्षेत्रफल बताइए। इसमें देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिंपल हम क्या करते हैं, लेबल का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको यहाँ बस इसका क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला इलाका जो है। ठीक है, हम पूरे का निकालने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से बेलन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका जो आपका व्यास दिया है, व्यास का ये तो 14 का 14 ही रहेगा, और ये जो ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 2 ऊपर 2 नीचे कितना 4 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर तो r बराबर d/2 हो जाएगा। 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 20 माइनस 2 प्लस 2 बराबर 20 माइनस 4 बराबर आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ दिया गया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर शीर्ष तथा 2 सेंटीमीटर तल से ऊंचाई पर लेबल लगा है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया इसको। इसलिए अब बेलन का क्षेत्रफल बराबर लेबल का क्षेत्रफल, दोनों एक जैसा हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या कर लिया, बेलन को उसी जगह का मान लिया। ठीक है, तब जो आपका ये पूरा का पूरा बेलन था, इस पूरे बेलन की जगह हम क्या मान लिए, ये जो एक छोटा सा है बस इसको क्या मान लिया, एक बेलन मान लिया। अब इसे कर लेते हैं, तो अब किसका क्षेत्रफल पाई r h साथ में 2, तो 2 गुणे 22/7, r का मान कितना आ गया आपका 7, h का मान आपका 16 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 दूना 32, 32 गुणे 16 किसमें है आपका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 दूना 32 को 2, 1 मिनट 16, 32 गुणे 22 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 22, 22 दूना 44 को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 दूना 44 को 4, 22 दिया 66, 68 और 4 70। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए लेबल का क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपका प्रश्नावली कंप्लीट होता है। अब बाकी आगे अगला टॉपिक देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।